हर हर महादेव साथियों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। अच्छे लोग अपने जीवन में ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं, जबकि बुरे लोग सुखपूर्वक जीवन जीते हैं? जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। एक गरीब विधवा महिला के 3 बच्चे थे। वह अपने 3 बच्चों को लेकर किसी तरह पालन पोषण कर रही थी। वह कहाँ जाए, क्या खाए, उसके समझ में नहीं आ रहा था। समाज की उल्टी सीधी बातें सुनकर बहुत परेशान रहती थी। साथ में 3 बच्चों का पालन पोषण भी करना पड़ता था। भविष्य की चिंताएं खाई जा रही थी। इस चिंता ने उसे बीमार कर दिया, जिससे वह विधवा औरत मृत्यु के कगार पर आ गई। यमराज ने देवदूत को महिला के प्राण लाने के लिए धरती पर भेज दिया। देवदूत ने देखा कि महिला जमीन पर पड़ी कराह रही थी। उसकी छोटी छोटी 3 बच्चियां अपनी माँ से चिपक कर रो रही थी। देवदूत को इस विधवा स्त्री पर दया आ गई और वह बिना प्राण लिए यमराज के पास वापस लौट गए। यमराज ने कहा, देवदूत, तुम उस महिला के प्राण लिए बगैर खाली हाथ वापस क्यों चले आए? देवदूत ने यमराज से कहा, महाराज, जब मैं धरती पर महिला के प्राण हरने आया तो देखा उस महिला के 3 छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे। महिला भी कराह रही थी। उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था जो उसकी सेवा कर सके, मदद कर सके। इस धरती पर रहने वाले इंसान बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद नहीं करना चाहते। महिला और उन 3 बच्चियों के दुख को देखकर मुझे दया आ गई और मैं खाली हाथ वापस आ गया। यमराज को देवदूत की बात पर क्रोध आ गया और कहा, ईश्वर के बनाए हुए नियम के अनुसार ही तुम्हें उस विधवा महिला के प्राण लेने के लिए भेजा था। हर जीव का समय निश्चित होता है। तुमने ईश्वर के बनाए नियम का उल्लंघन किया है। अब तुम्हें धरती लोक पर जाकर रहना होगा और अपने किए हुए कर्मों को भोगना होगा। तब देवदूत ने कहा, महाराज, मेरे भोग कब पूरे होंगे और मैं कब तक धरती लोक से वापस आऊँगा? तब यमराज ने कहा, जब तुम अपनी गलती पर 3 बार हंस लोगे, तुम्हारा भोग पूरा हो जाएगा और तुम्हें धरती लोक से छुटकारा मिल जाएगा। धरती पर आने वाले सभी जीव जंतु के साथ एक नियम है कि उसे नग्न अवस्था में ही आना होता है। इस नियम के अनुसार देवदूत नग्न अवस्था में बाल रूप में सड़क के किनारे पड़े हुए ठंड से कांप रहे थे। उसी समय वहां से एक मोची अपने 3 बच्चों के लिए कपड़े और कंबल लाने जा रहा था। मोची ने तभी देवदूत रूपी नंगे बालक को देखा और उसके लिए भी कपड़े ले लिए। तब देवदूत ने कहा, आपने मुझे ठंड से बचाने के लिए कपड़े तो ले लिए, लेकिन मैं अकेला हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मोची उसे अपने घर ले आया। बच्चों को देखकर मोची की पत्नी उसे बुरा भला कहने लगी और कहा कि 3 बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हो, उनकी व्यवस्था पूरी नहीं कर पा रहे हो, ऊपर से एक और बच्चा लेकर आ गए। मोची की पत्नी बार बार झगड़ रही थी। तब इस दृश्य को देखकर देवदूत खूब जोर जोर से हंसने लगा। तब मोची ने कहा कि बालक, तुम किस बात पर इतना जोर जोर से हंस रहे हो? तब देवदूत ने कहा, मेरे हंसने का रहस्य मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। देवदूत मोची के घर पर रहकर मोची के सारे काम सीख लिए। वह सभी प्रकार के जूते चप्पल बनाने लगा। उसके बनाने का तरीका इतना अच्छा था कि लोग उसके द्वारा बनाए गए जूते चप्पल खूब पसंद करने लगे। मोची की बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और वह मोची खूब पैसे वाला आदमी बन गया। मोची के जूते चप्पल इतने अच्छे थे कि दूर दूर के राजा महाराजा इस मोची के यहाँ से जूते ले जाया करते थे। एक बार की बात है, राजा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर अपने सेवक को मोची के पास जूते बनवाने के लिए भेजा। राजा का सेवक मोची के पास आया और एक सीमित चमड़े का टुकड़ा दिया और कहा कि राजा के लिए एक अच्छा सा जूता बना देना। चमड़ा न ज़्यादा है और ना ही कम। भूल कर भी चप्पल न बना देना, वरना राजा के द्वारा कड़ी सजा दी जाएगी। मोची ने देवदूत से कहा, इस चमड़े से एक अच्छा जूता बनाना, कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि यह जूता राजा को पहनना है। मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने राजा के लिए चप्पल ही बनाया। मोची चप्पल को देखकर क्रोध के मारे झुंझला गया और देवदूत को एक डंडे से मार दिया।
तब वह देवदूत जोर जोर से हंसने लगा। तब मोची ने कहा, मेरा काम बिगाड़ कर तुम्हें हंसी आ रही है। राजा हम सबको फांसी पर चढ़ा देगा। तभी राजा का सेवक मोची के पास आया और बोला, राजा की मृत्यु हो गई है। राजा के लिए उस चमड़े का जूता नहीं, चप्पल ही बनाना, क्योंकि राजा के यहाँ एक नियम है कि मरने के बाद राजा को चप्पल पहनाकर दाह संस्कार किया जाता है। मोची यह बात सुनकर चकित रह गया। अगले दिन मोची के पास 3 लड़कियां आती हैं। उनकी शादी होने वाली थी। जूते सिलवाने के लिए, नाप देने के लिए आई थी। देवदूत इन 3 लड़कियों को देखकर पहचान गया और सोचा, इन 3 लड़कियों के कारण ही मैं यहाँ दुख भोग रहा हूँ। इन्हीं के कारण मुझे मृत्यु लोक पर आकर रहना पड़ रहा है। तभी इन 3 लड़कियों के साथ आई हुई एक बूढ़ी महिला ने कहा कि इन तीनों की माँ बचपन में ही मर गई थी, तो मैंने इन तीनों बेटियों को गोद ले लिया। मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है। मैं और मेरी ये तीनों बेटी साथ में रहते हैं। इनकी शादी होने वाली है। देवदूत ने सोचा, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। अगर उस समय इसकी माँ न मरती तो शायद आज इसका जीवन बड़े ही दुख में बीतता। इन 3 लड़कियों की सुखपूर्वक जिंदगी देखकर और इनकी माँ के प्राण न हरने के कारण जो गलती की थी, इन सब बातों को सोचकर देवदूत जोर जोर से हंसने लगा। तब मोची ने देवदूत से पूछा, तुम क्यों जोर जोर से हंस रहे हो? तब देवदूत ने मोची से कहा कि मैं एक देवदूत हूँ। जब ये तीनों लड़कियाँ छोटी थी तो मैं इसकी माँ के प्राण यमराज के कहने पर लेने आया था। इनकी माँ और 3 बच्चियों का दुख देखकर मैं वापस लौट गया। तब यमराज ने मुझे श्राप देकर मृत्यु लोक पर भेज दिया और कहा, जब तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लोगे तभी तुम मृत्यु लोक अर्थात धरती लोक से यमलोक में आ पाओगे। देवदूत ने कहा, अब ध्यान से सुनो। मेरे 3 बार हंसने का कारण, जब तुम मेरे लिए कंबल और कपड़े लेकर आए थे तब तुम्हारी पत्नी तुमसे लड़ रही थी, झगड़ रही थी। तुम्हारी पत्नी को केवल यही दिख रहा था जो तुमने मुझ पर पैसे खर्च किए थे, लेकिन ये नहीं दिख रहा था कि मेरे द्वारा इस घर में सुख और ढेर सारा धन प्राप्त होगा। इसलिए मैं पहली बार हंसा। अब दूसरी बार जब मैंने राजा के लिए जूते के स्थान पर चप्पल बनाया था तब तुमने मुझे डंडे से क्रोधवश मार दिया। तब मुझे हंसी आई थी कि राजा को जूते से ज़्यादा चप्पल की ज़रूरत है, जो तुम नहीं देख पा रहे थे और मैं देख पा रहा था। और तीसरी बार मैं तब हंसा जब मैंने इन 3 लड़कियों को रोते तड़पते माँ के साथ दुखी देखकर दयावश यमराज की बात नहीं मानी थी और बिना प्राण लिए वापस लौट गया था। ऐसे ही हर इंसान के जीवन में कोई न कोई घटना घट जाती है जिसे देखकर और सुनकर हमें वर्तमान में बहुत ही बुरा लगता है और दुख भी होता है, क्योंकि उस घटना का परिणाम भविष्य में कैसा होगा किसी को भी पता नहीं होता है। इसलिए व्यर्थ की चिंता से बचें, ईश्वर पर विश्वास करें और चिंतन करें कि ईश्वर जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।